हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एनपीओ चल रहा था। ऑलरेडी मैंने 10 क्वेश्चन सम अराउंड करा दिया है और लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन ही था। सो वहाँ पे मैंने तुम लोग को लास्ट सेशन पे बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था 11th क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने किया रहेगा। मैं तो यहाँ पे चेक नहीं कर सकता, बट यहाँ अपने यहाँ पे जो चल रहा है, मतलब क्या यूट्यूब चल रहा है, जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है वो ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है, भरोसे के बेस पे चल रहा है। तो जैसे आपने मुझे फेथ भरोसा दिखा रहे हो कि हाँ भाई शेयर कर रहे हो, ऐसे में भी भरोसा कर सकता हूँ कि आपने भी वीडियो को क्या किया रहेगा, सॉल्व किया रहेगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको पेज नंबर 93 पे दिया है बुक्स के अंदर। जब भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हो तो भी बुक लेके बैठ जाना है बच्चे लोग, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं तुम लोग को बताते जा रहा हूँ वो भी क्या करना है, नोट डाउन करते रखना है बुक्स के अंदर भी। यस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एग्जाम जैसा क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला भी लास्ट 10th क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन था। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा एनपीओ, बट हाँ इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। जितना आप अकाउंट को, मैंने तुम लोग डे 1 पे बोला कि जितना अकाउंट्स को आप हार्ड समझोगे उतना हार्ड बनते जाएगा, जितना ईजी समझोगे उतना ईजी बनते जाएगा आपके लिए। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अंदर अपने को बनाना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैं तुम लोग को बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ एडवांस में, कि यहाँ पे आपको कैपिटल फंड क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अपने को लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस दिया है, सॉरी नॉट बैलेंस शीट दिया है। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में अपन को देखा था कि जहाँ पे बैलेंस शीट दिया था कैपिटल फंड फाइंड आउट करके दिया था उन लोग ने, बट यहाँ पे अपने को खुद को फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बताया, बट बैलेंस शीट के फिगर दिए उन लोग ने। तो नो डाउट अपन बैलेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे कैपिटल फंड का, तो एक नया चीज होगी इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर, इफ एनीबडी नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हिरेन सर कभी आके चले जाएंगे। ऑलरेडी इंग्लिश शुरू हो गया है, मैथ्स शुरू हो गया है, तो एसपी तो ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स और आपको उसी देखना है वीडियोज़ को, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लास्ट ईयर डिटेल में विथ एक्सरसाइज पढ़ाया है। यस, चलो। Following is a receipts and payment account of the Chamber of Commerce bid for the year ended 31st March 2018 and the some additional information. You are required to prepare, आपको बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड क्या बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन दैट डे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है आपको 31st March 2018 का, मतलब आपका करंट ईयर कौन सा है सर, 2017-18 इज योर करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा आपके लिए, 2016-17 इज योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। हाँ, रिसिप्ट साइड पहले देखते हैं। कैश एट बैंक आपको दिया है, पर इसको तो कंसीडर करना नहीं है। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया क्यों नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि अपने को कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। यस, ठीक है। तो ये तो फिलहाल में मीनवाइल क्या करो, ऐसे ही रखो। नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर द 2016-17। आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर 16-17 का सब्सक्रिप्शन है, मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है कितना, 8,000 रुपया। ठीक है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर समझना, हाईलाइट करके रखो इसको भी। नेक्स्ट है स्टार मार्क करके रखो इन शॉर्ट। नेक्स्ट है टू सेल ऑफ मशीनरी, आपने सेल किया मशीनरी तो आपके पास पैसा आया, कितना आया, 20,000 ही आया, बट एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 25,000। मतलब आपने 25,000 में लिया था, बेचा 20,000, मतलब कहा ना का 5,000 का घाटा किया आपने, 5,000 का क्या किया, लॉस में बेचे आपने। तो ठीक है, इसको भी स्टार मार्क करो, इसके अंदर छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहेंगे। नेक्स्ट है डोनेशन 55,000, आपको किधर लिखना है, लायबिलिटी साइड लिखना है। और एडमिशन फीस ब्रैकेट में क्लियरली लिखा है, रेवेन्यू इज नथिंग बट आपके लिए इनकम साइड लिखना पड़ेगा। आ जाते हैं पेमेंट साइड। बाय इंश्योरेंस आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, बुक्स आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, कंप्यूटर आपके लिए, सॉरी बुक्स 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 एक्सपेंडिचर नहीं होगा, फ्लो में निकल गया। बुक्स आपके लिए असेट्स होगा, कंप्यूटर आपके लिए असेट्स होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आपके लिए एक्सपेंस होगा, फर्नीचर आपके लिए असेट्स होगा,
और बैलेंस नथिंग बट आपका कैश बैलेंस होगा, वो भी आपके लिए क्या है, असेट्स है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही है, इतना कोई पोस्टिंग में कुछ नया चीज़ नहीं है। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आपको मैं तुम लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे आपको असेट्स एंड लायबिलिटी दिया है, मतलब फिगर दिए, बना के नहीं दिया। हम लोग ने बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, यहाँ पे आपको क्या दिया, फिगर दिया। ठीक है, तो फिगर एज ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। तो आप बोल सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग ईयर, लास्ट ईयर का 31 मार्च 2017, मतलब ये 2017 पे ये फिगर थे, मतलब 2016-17 के ये फिगर थे। समझ में आया भाई? नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लोग ये लेके आए, ये लेके आए। कहाँ से लेके आए? प्रीवियस ईयर की फिगर यहाँ पे लेके आए, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से ये ईयर की बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके अंदर पहला ही दिया है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन लेना बाकी था, आपके लिए वो असेट हो जाएगी। देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, तो उसके लिए भी अलग से वर्किंग नोट करेंगे। मीनवाइल लिख दो असेट साइड लिखेंगे, क्योंकि अपने को कैपिटल फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं वर्किंग नोट पे। फर्स्ट किस पे अपन में वर्किंग नोट बनाते हैं, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। फंड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एक साइड असेट लिखी रहेगी, यहाँ पे तो रफ ही लिख रहा हूँ, मतलब इस एक वर्किंग नोट, तो मैं इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ इसको, मतलब टेबल्स एंड ऑल नहीं बना रहा हूँ। एक साइड असेट है, एक साइड लायबिलिटीज है। पहले आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपके लिए असेट से। उससे पहले भी आपको ट्रायल बैलेंस में एक फिगर मिला रहेगा, जो था आपका कैश एट बैंक वाला। मतलब लास्ट ईयर आपके पास कैश एट बैंक कितना था, 22,250 का, वही इस साल आप क्या करके इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो पहले यहाँ से शुरू करना, ये वाला फिगर भूलना नहीं है, 22,250, और इसको कंसिडर भी नहीं करना है एज अ कैपिटल फंड। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को बोला है कि इस बार आपको अदर फिगर्स दी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट कैपिटल फंड, कैश एट बैंक। देखो बॉस, मैंने ये वाला क्यों लिया, अभी ये वाला सर क्यों नहीं लिया? अरे ये क्लोजिंग है बॉस, ये एक देखो पढ़ो, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के ये फिगर से, ये तो ब्रॉड डाउन है, लास्ट ईयर का फिगर है, इसलिए इसको कंसीडर कर रहा हूं। लास्ट ईयर का इनडायरेक्टली मैं लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे आ जाएगा कैश एट बैंक कितना था, 22,250। वन सेकेंड, आई एम कंफर्म फ्रॉम माई साइड, 22,250, 22,250। बाद में आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट है मशीनरी, आपके लिए असेट्स है, तो उसको भी लिख देंगे यहाँ पे। कितनी है मशीनरी, देखा ही नहीं सर अमाउंट, भाग रहे हो ऐसे। यस ओके, मशीनरी 50,000 का है। मैंने तुम लोग को पहले दूसरा एडजस्टमेंट इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया पहला एडजस्टमेंट पढ़ के। मशीनरी कितना है, 50,000। बाद में आ जाता है बिल्डिंग फंड, आपके लिए लायबिलिटियों का फंड है वो, तो ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड 2,10,000 की 3,10,000, जस्ट कंफर्म वंस अगेन, 2,10,000 करेक्ट। ठीक है, आगे आगे। और इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट होगा, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कितना है, 3 लाख का। ये इस बार इन लोग ने बना के नहीं दिया, दैट्स वाई मैं बना रहा हूं। यस, 0,0,0,0,5 0,0,2 0,0,2 0,5 और 2 7 और आ जाएगा 3 लाख, 372, सॉरी 372, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को यहाँ पे, 372। वंस अगेन मैं मोबाइल में कैलकुलेट करता हूँ, अदरवाइज मेरा तो मालूम ही है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में वो है।
22,250 प्लस, एक मिनट, कोई और आइटम रह नहीं गई ना? यस, एक आइटम तो रह गई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं वही बोलूँ कि भाई आउटस्टैंडिंग, वहां पे 4 आइटम थी, यहाँ पे 3 ही आइटम क्यों लिखी मैंने? 10,000। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000, तो आ जाएगा 382। कितना आ जाएगा? 382,250। उसमें से अगर मैं माइनस करूँ 382,250 में से 2,10,000 माइनस करूँ तो आ जाएगा 172,250। 172,250 इज नथिंग बट माई कैपिटल फंड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया बच्चे लोग? इन लोग ने इस बार बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इस साल बैलेंस शीट बना रहे हैं। यस, कैपिटल फंड फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये वाला, अगर सपोज कि कोई फिगर नहीं दिया रहता, अगर ये सब फिगर नहीं दिए रहते ना, तो अपन वो जो 22,250 जो बैलेंस ब्रो डाउन लिया रहता उसको ही अज्यूम कर लेते थे क्या है, मेरा ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल फंड है। बट इस बार अलग प्रीवियस ईयर के फिगर दिए उन लोग ने, तो अपने को मेक श्योर होना है कि 2022-250 राइट है कि रॉन्ग है। पर रॉन्ग था, अपने को कौन सा कंसिडर करना है? ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब इसको अपन यहाँ पे लिखना है 2022 बच्चों 250 ऐसा कैश को, आपको उसको कैपिटल फंड कंसिडर नहीं करना है, कैपिटल फंड आपको फाइंड आउट करना है। और ये जो भी आपको लायबिलिटीज दिख रही है, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी थी तो ये ईयर भी रहेगी, तो इस साल के बैलेंस शीट के अंदर भी ये लायबिलिटी साइड आएगा, ये आपके असेट साइड, पूरा असेट साइड वाला फिगर ये सब आएगा आपके। तो इसको भी इग्नोर मारना भूलना नहीं है जब भी आप क्या करोगे, बैलेंस शीट करंट ईयर का बनाओगे, मतलब 2017-18 का बनाओगे कभी भी। ठीक है, चलो तो ये वाला ठीक है, सॉल्व है। नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन और मशीनरी बाई 250। ऑफकोर्स लेस करेंगे डेप्रिसिएशन में से, मतलब मशीनरी जैसे पहले लेस करेंगे अपन, और दूसरा इफेक्ट क्या देंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। नेक्स्ट आ जाएगा डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। ये जो डोनेशन आपको दिख रहा है ना, उन लोग ने इंफॉर्मेशन दिया कि ये डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। तो बिल्डिंग फंड के अंदर अपन क्या करेंगे, ऐड कर देगा। अपने पास इस साल बिल्डिंग फंड है, यस है, लास्ट ईयर भी था, इस साल को भी लेके आना है, तो ये ईयर भी बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, जस्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और लास्ट दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6,000। चलो अभी सब्सक्रिप्शन का भी इधर सॉल्व कर लेते हैं, अपना सब मटेरियल रेडी रखते हैं, तो अपने को बाद में डायरेक्ट पोस्टिंग करने में इजी हो जाएगा। तो अभी ये सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आप बोल रहे हो कि करंट ईयर में 72,000 था, उसके अंदर 8,000 ऑलरेडी इंक्लूडिंग था। बाद में यहाँ पे अपन ने देखा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, मतलब इस साल 10,000 था। देखते हैं, आराम से जाएंगे, देखो सॉल्व करेंगे, इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिस्कस करेंगे किस पे, अपन सेकेंड नोट सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन पहले क्या बोलता था, आउटस्टैंडिंग है 2016-17 का 10,000। सर ये 10,000 कहां से लाए, पहले वो बताओ। ये रहा जो आपके एडजस्टमेंट में दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 है। कौन सा है, लास्ट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है, बाकी है। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बोल रहा है 17-18 के, हम लोग का लास्ट ईयर का बाकी था कितना, 10,000। तो 10,000 लिखा। उसके अंदर से इस साल, उसके अंदर से सुनो मेरे भाई लोग, भिड़ू लोग, उसके अंदर से 8,000 ये ईयर में आ गया है, 8,000 ये ईयर में आ गया। तो ये क्या करेंगे, माइनस करो। चलो इसको, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आया है, पर ये किसका, 16-17 का ही है। 8,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2,000। तो ये 2,000 स्टिल बाकी है, कौन से ईयर का, ये जो कैलकुलेशन पूरा मसला किया ना, ये 2016-17 का किया। कौन से ईयर का लिए किया, 2016-17।
अभी बात करते हैं करंट ईयर का, 17-18 का भी बात करेंगे। अभी 17-18 में देखोगे तो 72,000 में से 8,000 तो कंसीडर करना ही नहीं है, मतलब आप जब भी इनकम साइड लिखोगे तो 72,000 माइनस 8,000 करोगे, ठीक है, 70,000 माइनस 8,000 करोगे। बाद में कुछ तो और एक एडजस्टमेंट था, जो लास्ट एडजस्टमेंट बोला था, क्या बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज फॉर ड्यू फॉर 6,000, मतलब करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपया है। तो इसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करंट ईयर का तो क्लियर ही है अपने को कि करंट ईयर का जो 6,000 है अपने को क्या करना है, पहले तो ऐड कर देंगे अपन, पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अभी देखो एंड ऑफ द ईयर कितना बच रहा है अपने पास, 2,000 है जो है, पर इस लोग क्या बोले कि एंड ऑफ द ईयर 6,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें 6,000 में से 2,000 तो लास्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना आ जाएगा सर, करंट ईयर का कितना आ जाएगा, आपको करंट ईयर का अज्यूम करना है, करंट ईयर का कितना है सर, 4,000। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया सर, वापस से समझाओ। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ईयर एंड में 31 मार्च 2018, ध्यान से ईयर सुनना, 2018 को आपका आउटस्टैंडिंग था कितना, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया था आउटस्टैंडिंग, कभी 2017-18 में, ठीक है। अभी वो ईयर में ऑलरेडी 2,000 जो है ना, 2,000 तो ये लास्ट ईयर का है, 2016 एंड 17 का, समझ में आया। तो ये जो सॉरी हाँ 2016-17 का ऑलरेडी 2,000 ऑलरेडी पेंडिंग है, तो 6,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूं तो मेरा करंट ईयर का कितना बचता है, 4,000 ही बचता है। तो आपको इफेक्ट कितनी की देनी है, 4,000 की देनी है। आपको माइनस कितना करना है, सॉरी ऐड कितना करना है, 4,000 ही करना है, किसके अंदर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर। और असेट साइड भी कितना लिखना है आपको, 4,000 लिखना है करंट ईयर के लिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, वापस से समझाता हूं। देखो सब्सक्रिप्शन 16-17 का अपने पास आउटस्टैंडिंग क्या था, 10,000 रुपया था। उसके अंदर से उन लोग ने बोला कि हम लोग को 8,000 मिल गया है लास्ट ईयर का, इस साल मिल गया, तो अपने को तो अभी बचा कितना, 2,000 ही बचना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर। अज्यूम करो कि बैलेंस शीट के अंदर अपन सब्सक्रिप्शन का अलग अलग लिख रहे हैं, 16-17 के लिए अलग लिख रहे हैं, 17-18 के अलग लिख रहे हैं, 16-17 के लिए अलग लिख रहे हैं, 17-18 के लिए अलग लिख रहे हैं। अज्यूम करो तो कंफ्यूजिंग कम होगा। तो ये पूरा मैंने किधर लिखा, 16-17 में लिखा, जहां पे 2,000 अभी भी बाकी है, कौन से ईयर के लिए, 16-17 के लिए। अभी इस साल इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को, अभी मैं सपोज कि फॉर एग्जांपल 17-18 का लिखूं, तो उसमें उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास अभी भी आउटस्टैंडिंग बच रहा है कितना, 6,000 बच रहा है, 6,000 बच रहा है। तो 6,000 में से 2,000 तो किसके या कौन से ईयर का है, 16-17 का, तो करंट ईयर का कितना हुआ, 4,000। समझ में आया। तो ये अपने को 4,000 की इफेक्ट देनी है, 6,000 की इफेक्ट देनी नहीं, आपको कितने की देनी है, 4,000। 4,000 कैसे कैलकुलेट किया है, होप यू नो वेरी वेल बच्चे लोग। यस आपको समझ में आया, मैंने वर्किंग नोट में लिखा। तो 4,000 की इफेक्ट क्या आएगी, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा सब्सक्रिप्शन में, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, अपना बैलेंस शीट के असेट साइड। सॉरी समझ में आया। तो अपने आउटस्टैंडिंग 2 दिखेंगे, अपने असेट साइड आउटस्टैंडिंग कितने दिखेंगे, 2 दिखेंगे। ये के 4,000 दिखेगा फॉर द 2017-18, और एक 2,000 दिखेगा, ये जो होगा 2016-17। समझ में आ रहा, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। मतलब इफेक्ट इनडायरेक्टली पकड़ो, कान ऐसे पकड़ोगे या हम ऐसे पकड़ो, इफेक्ट 6,000 की आ रही है, यस तो ये हो जाएगा। पर मैं तुम लोग को समझाने का तरीका समझा रहा था, ये करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी भी इफेक्ट ऐसी देंगे अपन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, पोस्टिंग एंड ऑल सब चालू कर देते अपन। यहाँ पे मेरा सब बुक्स एंड ऑल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट सब रेडी है, वर्किंग नोट ऑलरेडी समझ लिया अपन ने, ठीक है। चलो कौन सी बुक, इसकी बुक है यहाँ पे, अकाउंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड, इन द बुक्स ऑफ ठीक है कॉमर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31
मार्च 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला आ जाएगा, इसको तो कंसिडर करना नहीं है, बट हाँ अपन ने कैपिटल फंड जो फाइंड आउट किया वो इसको कंसिडर करेंगे। तो कैपिटल फंड कितना था, 1 लाख सम अराउंड आया था, 1,72,250। तो इधर आ जाएगा कैपिटल फंड 1,72,250। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सर्टन सरप्लस डेफिसिट वो सब ऐड करेंगे, इसलिए समझ में आया। 1,72,250। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन, 72,000 का लिखना है पहले तो, बाय 72,000। बट आपको मालूम है इसके अंदर से माइनस करना है प्रीवियस ईयर का, बिकॉज ये ईयर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे तो सब ये ईयर का लिखते हैं। प्रीवियस ईयर जो था 8,000 रुपया, अगर 72 में से 8,000 जाए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 764। करेक्ट, एम आई राइट? यस आई एम राइट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा और स्टार मार्क करके रखा है और 2-3 लाइन छोड़ दो, बिकॉज आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग वाला अपने को एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है, इसलिए स्टार मार्क किया है। नेक्स्ट आएगा सेल ऑफ मशीनरी, 20,000 की सेल ऑफ मशीनरी की है, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ देता हूँ मैं। बाय सेल ऑफ मशीनरी कितने में की है, 20,000 में की है। एक्चुअल में बुक वैल्यू क्या थी उसकी, बुक वैल्यू क्या थी 25,000, मतलब उसकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड जो वैल्यू थी, मतलब इस काइंड ऑफ बोल सकते हो कॉस्ट जो आपको पड़ा। कॉस्ट कितने का था, 25,000 का था, आपने बेचा 20,000 में, तो अल्टीमेटली आपका लॉस कितना हो जाएगा 5,000 का, तो उसकी भी इफेक्ट देना भूलना नहीं है यहाँ पे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया। डोनेशन आपके लिए लाइबिलिटी साइड लिखना है, बट यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि डोनेशन किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए है। किसके लिए था डोनेशन, किसके लिए था, बिल्डिंग फंड के लिए। तो पहले तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बिल्डिंग फंड आपको किधर दिया था आपने, यस बिल्डिंग फंड 210, जो पहला एडजस्टमेंट बोला था उन लोग ने 210। यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग फंड, पहले तो लिखते हैं बिल्डिंग फंड 2,10,000। उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है ये डोनेशन, क्योंकि उन लोग ने बोला कि ये डोनेशन स्पेशली किसके लिए आया है, बिल्डिंग फंड के लिए आया है। ठीक है, तो डोनेशन कितना है आपका, आई थिंक सो 55,000 है। वंस अगेन आई एम कंफर्म फ्रॉम माय साइड 55,000। करेक्ट, 2 बार फिगर चेक करना है, 2 बार फिगर चेक करना है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वापस से कॉन्फिडेंस नहीं है कि 50,000 लिया है कि 55,000 है, तो प्लीज़ क्या कर लीजिए बच्चे लोग, 2 बार चेक कर लीजिए। 55 आ जाएगा तो आ जाएगा 2,65,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। यस, नेक्स्ट है एडमिशन फी, रेवेन्यू है, इनकम में आएगा। ऊपर ले लेता थोड़ा स्क्रीन, बाय एडमिशन फीस कितना है, 6,000 रुपया। आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। आ जाते हैं अभी, रिसिप्ट साइड पूरा हो गया, आ जाते हैं पेमेंट साइड। इंश्योरेंस आपके लिए एक्सपेंडिचर है 10,000 का, क्या लिया आपने, इंश्योरेंस लिया है। 2 इंश्योरेंस कितना, 10,000। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, वो भी आपके लिए खर्चा है।
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 4000। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स, आपके लिए असेट्स है 30,000 की बुक्स है भाई। बुक्स नो एडजस्टमेंट, बिंदास आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना भिड़ू? नहीं समझ में आ रहा तो बिंदास मेरे प्यारे बच्चे लोग लिखो क्वेश्चंस, अरे नहीं कमेंट में लिखो सर ये नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, हम लोग को समझ में आना चाहिए कुछ भी ओके यस, तो समझा दूंगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर आपके लिए असेट्स है 60,000 का, तो इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम में। कंप्यूटर 60,000। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4000 एक्सपेंडिचर है आपके लिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4000, नो एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने क्या किया इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर आपके लिए असेट्स है 62,000। फर्नीचर आपके लिए क्या है 62 है कि 42 है? 62 है। 62,000 के आपके लिए फर्नीचर क्या है? असेट्स है। फर्नीचर 62,000, नो एडजस्टमेंट, यू कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम में। और लास्ट में लिखा है कैश एट बैंक, आपके पास कैश हैंड में, कैश इन हैंड है मतलब बैंक में है इनडायरेक्टली। 5250 5250 कैश एट बैंक 5250। अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, जो बहुत सारी असेट्स लिखी है। अरे अरे अंडू, ये सब असेट्स को अपने को लास्ट ईयर के बुक्स के अंदर था, तो इस साल भी बुक्स में भी है, क्योंकि उन लोग ने बोला कि करंट ईयर में भी है आपके पास। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपया भाई। हाँ बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 10,000 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 10,000 में से मुझे 2,000 तो 8,000 तो मिल गया, तो मेरे पास मेरे लिए अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,000 ही है आउटस्टैंडिंग। 2016-17 का कितना है? 2,000 ही है। मैं पूरा नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास अभी एंड ऑफ द ईयर पे आते आते मतलब ये ईयर में कंप्लीट होते होते बैलेंस शीट बनाने के टाइम तक मेरे पास 8,000 आ चुके थे। ठीक है, तो मैं 10,000 में से 8,000 माइनस करके 2,000 ही लिखूंगा इफेक्ट नेट बैलेंस। मशीनरी आपके लिए 50,000 है, तो मशीनरी आ जाओ। मशीनरी करके कोई तो था भी नहीं, तो अपने को ऐड करने का कोई मसला ही नहीं है, मशीनरी था ही नहीं, नया फिगर लिखो मशीनरी। 50,000 का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 50,000। नेक्स्ट जगह बिल्डिंग फंड 210 ऑलरेडी लिख दिया अपन ने, और इन्वेस्टमेंट 3 लाख का आपको लिखना है। 2 लाख 210 बिल्डिंग लिख दिया था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 3 लाख। ठीक है, चलो ये पूरी तरह कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बाई 2,500। मशीनरी को मेरे को इनर कॉलम में लिखना चाहिए था। ओके, इन्वेस्टमेंट को मैं वापस से नीचे लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट सर कितना अच्छा है ना, आपको तो ऐसे मतलब गलती हुई, अब आप रफ करके डायरेक्ट लिख सकते हो नीचे। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, आपको जब भी एग्जाम्स दे रहे हो तो अभी सोच समझ के लिखना है। जो भी फिगर लिख रहे हो 10 बार सोचो, उसके बाद क्या करो, लिखो आप। यस, यहाँ पे मैं बोला था ना कि मशीनरी इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज देयर आर सर्टन एडजस्टमेंट। 50,000 की मशीनरी थी,
उसमें से अपन ने 25,000 की मशीनरी बेच दिए। देखो जब भी आप मशीनरी माइनस करोगे तभी आपको बुक वैल्यू जो कॉस्ट पड़ी थी वही माइनस करनी है आपको। रट्टा मार लो नहीं, ये रूल है, जितने पे अपने को पड़ी थी, जितने पे अपने को खर्चा लगा था वही। इसलिए क्या है, ये जो 25,000 दिया है उन लोग ने क्या शो ऑफ के लिए दिया है, 25,000 इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। और वो इन्फॉर्मेशन यूज़ किधर करना है, जब भी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो तभी। जैसे कि अपन ने 5,000 का लॉस में लिखा, और जब भी आप कुछ माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मशीनरी में से जब भी आप माइनस करोगे तभी भी आपको कितना करना है, 25,000 करना है, नहीं कि 20,000। 20,000 में तो अपने बेची है, उसका अपने को रिसिप्ट मिला है, पर एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000 थी, ठीक है। मशीनरी सेल कितने में की थी, 25,000, तो 50,000 में से 25,000 जाएगा तो ऑफकोर्स 25,000 बचेगा। उसमें भी उन लोग ने बोला कि डेप्रिसिएशन है, कितना है, 2,250। वन सेकेंड कंफर्म फ्रॉम माई एंड, यस 2,500, सॉरी बोला ना, एक दो बार कंफर्म कर लेने का फिगर को, बेटर रहेगा आपके लिए भी। अरे अरे किधर जा रहे भाई, इधर आ जा। इरेजर 2,500 को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो अल्टीमेटली ये मेरा माइनस हो जाएगा। टोटल 27,500 मुझे मशीने में से माइनस करना। 27,500 मतलब 500 करूँगा तो 802 बचेगा मेरा, ये हो जाएगा 30,000 नथिंग बट 22,500 मेरा क्या बचेगा, फिगर बचेगा। यस ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन के सेकंड इफेक्ट भी आपको बैलेंस शीट, अरे बैलेंस शीट क्या बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस नथिंग बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के यहाँ पे लिख देना है। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आती है, आपको मालूम है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 2,500। नेक्स्ट आएंगे, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट डोनेशन, जो इन्फॉर्मेशन थी अपन ने इन्फॉर्मेशन उसको यूटिलाइज कर दिया। और लास्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज 6,000, पर आपको इफेक्ट 4,000 की देनी है, उसके लिए वर्किंग नोट पूरा समझा दिया। यस 4,000 की लिखना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर मतलब 2017-18 अपने लिए तो कितनी है, 4,000। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 68,000 बार। यस ठीक है। अभी सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, अपने लिए वो इनकम बाकी है, अपने लिए असेट हो जाएगी। यस अपने लिए वो असेट हो जाएगी। यहाँ पे 2017-18 कितना है, 4,000, तो ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें हो चुकी है। लेट्स क्लोज द फिगर, होपफुली अपने क्या हो जाए, टैली हो जाए, कुछ भी देखते हैं, मतलब कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो लेट्स सी, क्या टेंशन नहीं लेने का, जरा भी टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में अपने को ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, ये निकाल लेता हूँ मेरा मोबाइल, क्योंकि कैलकुलेटर तो मेरे लिए वही है, अदरवाइज मेरे फिगर मैच होते ही नहीं है कभी, कभी तो नहीं, पर हाँ मेजोरिटी टाइम्स हमेशा मैं क्रेडिट साइड का पहले प्लस करता हूँ। आ जाते हैं 68,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, तो यह आ जाएगा 94,000 सम अराउंड। लेट्स माइनस 94,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, 4,000 माइनस करेंगे, वापस से 4,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। 94,000 यहाँ पे 68,500 का कैसे डिफरेंस आ गया, कुछ बाकी तो नहीं है ना अपना। 1 सेकेंड कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी है ना। लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 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 क्या हो रहा है भाई, मूव, यहाँ पे सब चीज़ें रिकॉर्ड तो हो चुकी है ना।
सब्सक्रिप्शन हो चुका, इधर सॉरी इधर की बात कर रहा था, ये हो गया, 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 ये हो गया। लेट्स सी कहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, कुछ गड़बड़ तो दिख नहीं रही मुझे फेस ऑफ द शीट पे। पाँच हजार, 10,000, 15, 15 प्लस यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। लेट्स सी, मुझे फाइंड आउट करने दीजिए 1 मिनट। सेल ऑफ मशीन, ओहो 20,000, ये हो गया 6,000। एडमिशन फीस यहाँ पे कुछ देखता हूँ पहले मैं। सब्सक्रिप्शन 72,000 माइनस 8,000 करना है मुझे, प्लस 4,000 करूँगा तो 68,000 आएगा। बाय सेल ऑफ मशीनरी, अच्छा ओके, इन लोग ने क्या किया कि ये मशीनरी को रिसिप्ट में कैलकुलेट नहीं किया है। यस इन लोग ने मशीनरी को कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा ओके, उन लोग ने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग ने बेचा तो हम लोग, अच्छा ये इनकम बोल ही नहीं सकते अपन, करेक्ट। इफ माई रॉन्ग, माई बैड, माई रॉन्ग। यहाँ पे अपने को ये 20,000 लिखना ही नहीं था, तो ये जरा मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ क्योंकि जस्ट इन्फॉर्मेशन का था और यहाँ पे मैंने इसको 20,000 काउंट कर दिया। ठीक है, तो ये लिखना नहीं है अपने को। आ जाते हैं अभी कैलकुलेशन में, आ जाते हैं 68,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा 74,000। यस, अभी मैं राइट हो जाऊंगा। इधर आ जाएगा 74,000, वो इन्फॉर्मेशन ही था आपके लिए भी, मैंने उसको उधर लिख दिया था। कहाँ गया भाई राइट हैंड, 74,000। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा, इरेज कर देता हूँ ये सब चीज़ें। 74,000। ठीक है, अब ये 74,000 में से अगर मैं 5,000 माइनस करूँ, माइनस 10,000, माइनस 4,000, माइनस और एक बार 4,000, माइनस 2,500, तो आ जाएगा 48,500। ठीक है, ये आपके लिए आ जाएगा 2 सरप्लस। यस, ये सरप्लस अपन ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। सरप्लस कितना आएगा यहाँ पे, 48,500। 172, 250 प्लस 48,500 को मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 2, 20, 750। लेट्स सी अपना टैली होता है कि नहीं होता। क्रॉस फिंगर गाइस, हो जाए अपना टैली, क्योंकि टैली होना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। यस, डू 65,000, 4,85,750 आ गया। लेट्स स्टार्ट असेट साइड, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 62,000 प्लस 5250 प्लस 6,000 प्लस 3 लाख। ये 22,500 आउटर कॉलम में लिखना है। मैं वही बोला ऐसा कैसे हो गया, 22,500 यहाँ पे लिखना है, मैंने इधर लिख दिया। अरे अरे अरे, अंडू 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 अंडू। बाईस 22,500, ये ऑर्डर ऐड कर लेते हैं, 22,500, तो ये आ जाएगा आपका 4,85,750। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर टैली। आप खुश, मैं डबल खुश। यस, सो आई होप तुम लोग को क्लियर है पिक्चर। यहाँ पे कैपिटल फंड एक फाइंड आउट करना था अपने को। यस, तो
जो यहाँ पे मैंने गलती की थी, मतलब 2 लाख यहाँ पे लिख दिया था, अरे हाँ 20,000 यहाँ पे लिख दिया था, वो लिखना नहीं था, जस्ट इन्फॉर्मेशन था वो भी लिए, तो मैंने खाली फोकट वहाँ पे लिख दिया, मेरे माइंड से भी थोड़ा चला गया तो मैंने उधर लिख दिया। यस, वो इनकम है ही नहीं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इनकम साइड वाली आएगी, जो आपको एक्चुअल में इनकम हुई है। तो 20,000 इज नॉट इनकम, जो आपने असेट बेची है वो आपके लिए इनकम नहीं है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो खाली इन्फॉर्मेशन दिखे हम लोग ने 20,000 में बेची है और बुक वैल्यू उसकी 25,000 है, 5,000 आपने यहाँ पे लिखा था वो बराबर था सर, यहाँ पे आप रॉन्ग थे। ओके ठीक है, तो आपको समझ में आया रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर ये समझ में नहीं आया, जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। वो आप क्वेश्चन नंबर 13 ही है ना? यस यस, वो क्या करना है आपको सॉल्व करना है, वो क्या करना है आपको सॉल्व करना है, आपके लिए वो होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लेके आऊंगा, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था जब भी मैं सॉल्व कर रहा था। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।